ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को इस तरीके से जंजीरों से बंधे हुए देखते हैं और वो ब्लाइंड फोल्ड थी। तभी वहाँ पर कमरे में गोयन आता है। गोयन उसका ब्लाइंड फोल्ड हटाता है, जीजी को किस करते हुए कहता है कि अब बारी मेरी है, तुमने मुझे बहुत ही परेशान कर लिया। जीजी उससे गुस्सा होकर के घूरते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो? गोयन उससे कहता है, हाँ वही जो मैं बहुत लंबे समय से करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो जीजी को किस करने लगता है और कहानी यहाँ से कुछ टाइम पहले चलती है, जहाँ पर कि जीजी अपनी स्टोरी हम व्यूअर्स को बता रही होती है। एक्चुअल में जीजी वर्ल्ड ट्रैवल करके यहाँ पर इस नॉवेल में आ गई थी। उसे वीसीएस गर्ल का कैरेक्टर मिला था और उसे गुयन के हेड लेवल को 100% पहुँचाना था, जो कि पिछले 1 साल से 68 पर रुका हुआ है। जीजी के पास लास्ट के 3 महीने बचे हैं। अगर उसने गुयन के हेड लेवल को 100% नहीं किया तो फिर ये वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा और वो हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में मारी जाएगी। अब वो कुछ भी करती तो गुयन का हेड लेवल बढ़ ही नहीं रहा था। जीजी आज वही कोशिश कर रही होती है। गुंडों से लड़ करके गुयन यहाँ पर आया हुआ था। उसका केयर करने के बजाय वो उसे और बुली करने लगती है। इतना ही नहीं, गुयन उसका एडॉप्टेड ब्रदर था। वो उसे स्पॉन्सर कर रही होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई को, उसके रहने को। यहाँ पर जीजी देखती है कि मैं इसे कुछ भी कर रही हूँ, मैं उसका तो हेट लेवल बढ़ ही नहीं रहा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। लेकिन गोयन टाइम टाइम पर जीजी को अपना प्यार दिखाते रहता था, बट उससे ऐसा लगता था कि वो उससे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो उससे इतना नफरत करता है। लेकिन उसे गोयन की असली फीलिंग के बारे में तो पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो गोयन से पूछती है कि आज किस गुंडों से उनका लड़ाई हुआ, तो वो उसे बताता है कि वो गुंडे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। जीजी मन ही मन गोयन को पसंद करने लगी थी इन 1 सालों में उसके साथ रहने के लिए, लेकिन रहने की वजह से, लेकिन वो उसे ये बात कभी भी बता नहीं सकती थी, वरना पंगे हो जाते। उसके बुली करने के बाद वो उसे दवा भी देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी जो होस्ट थी वो उसे रोक रही होती, बट वो उसे कहती, अरे यार अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मेरा ये स्टोरी पूरा कैसे होगा। दैट्स वाई वह दवा जा करके उस बॉक्स में रख देती है। और यहाँ पर जैसे ही कोई आने लगता है तो वह गलती से उससे टकराती है और वो काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि तुम ऐसे नंगू पुंगू घर में नहीं घूम सकते हो। जिस बात पर कोहन का कहना था, मैं अपने कमरे में हूँ, अभी अभी नहा करके आया हूँ। जेजे उसकी बॉडी टच करके उसमें खोने लगी थी, बट वो खुद को कंट्रोल कर ले रही है। गोयन को कहती है, मेरे दवा के बॉक्स से कुछ दवा गायब है, तुमने लिया क्या? गोयन उसका फिक्र करने लगता है कि उससे कुछ हुआ क्या, बट वो कमरे में चली जाती है। फिर वो देखता है कि वो उसे दवा देने के लिए आई हुई थी, तो वो स्माइल करने लगता है। यहीं दूसरी तरफ जीजी को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है। गोयन जैसे ही ये बात सुनता है तो उसका हेट लेवल 2% और बढ़ जाता है। जीजी सोचती है कि ऐसा क्या हुआ कि उसका हेट लेवल बढ़ गया, बट वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ओके कह देती है। अगले दिन जीजी की मॉम आती है और वो जीजी को कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें एक हाई फाई लड़के से इंट्रोड्यूस कराया है, कल जा करके उससे मिल लेना। अगर शादी की बात बन गई तो बेहतर होगा। जीजी और उसके मॉम के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और वो हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उसकी मॉम सिर्फ जीजी का इस्तेमाल करना जानती थी पैसों के लिए, दैट्स वाई वो ऐसा कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उससे पता था इससे गोयन का हेट लेवल बढ़ा था। अगले दिन जैसे तैसे रेडी होकर के वो ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन वहाँ पर सेकंड मेल लीड फूजी से टकराती है, जो कि बड़ा कंपनी का सीईओ था। वो जीजी गिर रही थी तो उसे सेव करता है। जीजी उसे थैंक्स बोल करके अपने ब्लाइंड डेट के टेबल पर चली जाती है। उन दोनों को करीब देख करके गोयन को जेलस होने लगता है और उसका हेट लेवल और बढ़ रहा था। जीजी उस टकलू इंसान से ही जाकर के बात कर रही होती है, ब्लाइंड डेट खराब करने का कोशिश करती है। गुस्सा हो करके वो जीजी का इस्तेमाल उसका इंसल्ट करने लगता है। उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बीच में फौजी आ जाता है। फौजी भी बड़ा सीईओ था, तो वह टकलू इंसान फौजी से पंगा नहीं ले सकता था। जीजी उसे थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। फौजी उसे कहता है कि मैं तो
ऐसे लड़कियों को परेशान होते हुए देख भी नहीं सकता। जीजी सोच रही होती है कि ये फौजी उसका क्यों हेल्प कर रहा है, ये तो कहानी में इंक्लूडेड भी नहीं है। और थैंक्स वैंक्स बोल करके दोनों अपना नंबर वंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं। फौजी जीजी को अपना हैंकी ऑफ़र करता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस टकलू इंसान को गोयन असल में सबक सिखाता है। गोयन खुद एक रिच बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी वो जीजी के घर पे रह रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वह इस टकलू की ऐसी पिटाई लगाता है कि वो पूरी ज़िंदगी किसी लड़की को क्या अपनी वाइफ को भी टच नहीं करेगा। इतना मार खाने के बाद वो माफ़ी मांगने लगता है। गोयना से कहता है दोबारा जीजी के आसपास पे दिख गया ना तो ये दुनिया में नहीं दिखोगे। फिर स्वैग से वहाँ से आउटरो करते हुए निकल जाता है। जीजी घर पहुँचती है। गोयन कैजुअली उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो तो उसे देख करके घबरा ही जाती है। वो उसे कहती है खाने पर मेरा इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्लाइंड डेट बहुत अच्छा गया है और मैं अब लेट ही आया करूँगी। जाओ तो हमारे पास फुर्सत है तो जाओ जाकर के मेरे सारे कपड़े धो दो। गोयन तो जान रहा था कि उसका क्या ब्लाइंड डेट गया है। वो जीजी के कपड़े वॉश करने चले जाता है। जीजी अपने डेली बेसिस के कपड़े गोयन से ही हाथ से वॉश कराती थी। उसमें उसके अंडरवियर भी इंक्लूड होते थे। गोयन को जीजी के पास वो फौजी का हैंकी हाथ लगता है, उसका हीट लेवल बढ़ जाता है। जीजी को ऐसा लगता है कि उसने उसे कपड़े धोने के लिए बोल दिए, इसी वजह से उसका हीट लेवल बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा था ही नहीं। जीजी वो हैंकी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो हैंकी इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला। गोयन ने वो हैंकी बर्न कर दिया था। फौजी का जीजी के पास आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जीजी के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वो जल्दी से जल्दी ये मिशन कंप्लीट करना चाह रही थी ताकि वो इस वर्ल्ड को कोलैप्स होने से बचा सके। अगले दिन उसकी मॉम उसे कॉल करते हुए गुस्सा करती है कि तुमने फौजी का नाम तो सुना होगा ना, एक काम करो अब तुम उसे पटाने का कोशिश करो और अगर उससे तुम्हारी बात बन जाती है तो फिर बहुत अच्छा है। वो स्पीकर पर बात कर रही थी। गोयन इन बातों को सुन रहा था। सुन करके उसका हेट लेवल वापस से बढ़ने लगता है। जीजी समझ जाती है कि गोयन का हेट लेवल फौजी का नाम सुन करके बढ़ रहा है। वो गोयन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसकी पर्सनल बातें क्यों ही सुन रहा है। गोयन कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीजी उसके साथ पार्टी में ना जाए। जीजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया है, मालिक बनने की कोशिश मत करो और मैं जो कहूँगी वही होगा, तुम्हारी बात यहाँ पर नहीं चलेगा। वो गोयन को बोल रही थी ये सब कुछ ताकि उसका हेट लेवल बढ़ सके, लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। जीजी कन्फ्यूज कि अभी तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। गोयन जीजी को कहता है हाँ आई नो कि तुम मेरी स्पॉन्सर हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। फौजी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जीजी उसे कहती है और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। गोयन को वो वहाँ से जाने के लिए कहती है, वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपनी मॉम के साथ पार्टी में जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है आज की मीटिंग बहुत सही जानी चाहिए, फौजी को तुम्हारे प्यार में पड़ना ही होगा। वापस से उस टकलू से जीजी मिलती है। वो उससे बात करने आता है, लेकिन तभी फौजी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो फौजी को नहीं, गोयन को देख करके डरता है और वहाँ से खिसक लेता है। फौजी के बारे में पता चला था कि उसके फियांसे भी है जो कि उसकी फैमिली ने अरेंज कराया है। हालांकि वो अपनी फियांसे में इंटरेस्टेड नहीं है। जीजी से वो आ करके बात करने लगता है। वो उसे फूड वगैरह ऑफ़र करता है। अब जीजी को फौजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस वो उसे भाव इसलिए दे रही थी, बात इसलिए कर रही थी क्योंकि ऐसा करने से होस्ट उसे बता रही होती कि गोयन का हीट लेवल बढ़ रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फौजी जिस घर में अंकल का बेटा था, गोयन उस घर का असली पोता था और उसके ग्रैंडफादर गोयन को कंपनी संभालने के लिए बोल रहे होते, लेकिन वो मना कर रहा था। अब तक जीजी को उसकी मॉम लव पोशन दे देती है और फौजी के साथ वो उसे नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है ताकि फौजी उसके बारे में सीरियसली सोच सके और उससे शादी वादी के बारे में प्लान कर सके। उसकी मॉम उसे कमरे में लेकर के जा ही रही थी कि तभी वो गोयन से टकराती है। गोयन यहाँ पर उसे देखते ही समझ जाता है कि एक्चुअल में जीजी को किसी ने लव पोशन दिया है। जीजी उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। गोयन उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे रोमांस करने के लिए इनिशिएट कर रही थी, लेकिन गोयन उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, अभी तुम ऐसे दवा के नशे में हो और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर कल तुम्हें रिग्रेट होगा। वो डॉक्टर को बुलाता है उसे एंटीडोट देने के लिए। तभी वहाँ पर फौजी भी आ जाता है।
वो गोयन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये होटल उसका है वो बोल करके गोयन तुरंत ही वो पूरे होटल को ख़रीद लेता है। कहता है जीजी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। फौजी उसे कहता है अगर उसकी आइडेंटिटी के तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में उसे पता चल गया तो। वो हंसते हुए कहता है बता करके देखो फिर मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। दूसरी तरफ जीजी की मोम को पनिशमेंट दे रहा होता है। ये बात फौजी को पता चलता है। वो जानता था कि गोयन बिल्कुल साइको इंसान है और जीजी से वो उसे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन गोयन उसे कहता है कि नहीं मैं फेयर प्ले करने वाला हूँ चाहे जो भी हो जाए। जीजी किस में इंटरेस्टेड है वो तो लास्ट में डिसाइड होगा। तुम्हें तो सिर्फ वो स्पॉन्सर कर रही है, तुम्हें अडॉप्टिव ब्रदर की तरह मानती है और कुछ भी नहीं। गोयन जीजी को छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। वो वहीं पर स्टे करने वाला था। फौजी फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है। अगली मॉर्निंग जब जीजी को होश आता है तो उसे याद नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो फौजी के साथ ही थी। वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही उसे लव पोशन दिया था इससे पहले कि फौजी यहाँ पर आए, क्योंकि ये होटल उसका है तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लेती है, ये सोचते हुए कि सिचुएशन कितना ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन बाहर जाने पर फौजी उसका इंतज़ार कर रहा था। जीजी उसके कार में बैठ जाती है। जीजी उसे उसका नया हैंकी देती है, ये कहते हुए पहला वाला हैंकी गुम गया था। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को किसी ने बुली किया है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये फौजी ने किया था। फौजी को फ्री फंडे का क्रेडिट मिल रहा था तो भला वो क्यों ही जाने देता। वो तो हाँ में हाँ मिला देता है। गोयन जीजी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था तो उसे जलस होने लगता है। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके फौजी के वो बहुत ही करीब है, ये बात ही वो उसे दिखा रही होती है और गोयन का हेट लेवल और ज़्यादा ही इससे बढ़ने लगता है। वो उसे वहाँ से घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पर भी गोयन उन दोनों को साथ में आते हुए देखता है। उसे गुस्सा आने लगता है। वो जीजी के बहुत ही क्लोज है, वो ये जानबूझ करके दिखा रहा था और जीजी को अपने साथ कल डिनर पर चलने के लिए बोलता है तो वो इस बात के लिए हाँ कह देती है। घर जाती है तो गोयन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि फौजी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम मुझसे क्लोज क्यों हो रही हो। जीजी उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। गोयन उसके पास जाता और कहता है तुम्हें मुझे जितने पनिशमेंट देना है दे लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और लड़के के पास कभी नहीं जाने दूंगा। जीजी उसके इस ऑब्सेशन इस पोजीशन को देख करके थोड़ा घबराने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिख रहा था जीजी को, जो कि जेलसी थी या गुस्सा वो समझ नहीं पाती है। लेकिन हम वो जानबूझ करके गोयन का वापस से इंसल्ट करती है, ये कहते हुए ये सोचते हुए कि शायद इससे उसका हेट लेवल और बढ़ेगा। लेकिन जब भी वो फौजी के पास होती थी तभी उसका हेट लेवल बढ़ता था। अपने कमरे में वह इसी बारे में होस्ट से बात कर रही होती है। होस्ट का कहना था कि अगर वो फौजी से शादी कर लेगी तो शायद गोयन का हेट लेवल 100% हो जाए और वो वही तो चाह रही होती है। अगले दिन जीजी फौजी के साथ जा रही थी। गोयन तबीयत ख़राब होने के बारे में उसे बताता है कि उसे फीवर है। जीजी उसे कहती है दवा खा के घर पर आराम करो। वो फौजी के साथ डेट पर जा रही है। वो जानबूझ करके गोयन को छोड़ करके फौजी के साथ वहाँ से निकल जाती है। इससे गोयन का हेट लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इसलिए नहीं कि चीज़ें उसे छोड़ दी, इसलिए कि वो फौजी के बहुत ही करीब है। ये बात ही उसे साफ दिख रहा था। इसके बाद वो फौजी के साथ लंच डेट पर जाती है, जहाँ पर कि वो उसे कन्फेस करता है कि वो जीजी को पसंद करता है। वो कहता है जीजी को अभी तुरंत ही उसे रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो सोच ले समझ ले। अगर अगले कुछ दिनों में उसके मन में फौजी के लिए फीलिंग आती है तो ठीक, वरना वो दोनों कैजुअल फ्रेंड्स बन करके रह सकते हैं। जीजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तभी उसे कॉल आता है कि गोयन को एक्चुअल में बहुत तेज़ फीवर है। अब उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। वो यहाँ पर छोड़ करके गोयन को देखने के लिए चली जाती है। वो बुखार से तप रहा था, दवा भी नहीं लिया था ताकि जीजी यहाँ पर आकर के उसका केयर करे। जीजी उसे दवा देती है और उसकी बॉडी की स्पंजिंग करती है ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो सके, और फिर उसका केयर करते करते हक करके वहीं पर सो जाती है। गोयन को सब कुछ होश था और वो उसे हक कर लेता है। कुछ देर बाद जीजी की नींद खोलती है तो वो देखती है कि गोयन अब भी सो रहा है, तो वो उठ के बैठ जाती है ताकि गोयन को पता ना चल सके। लेकिन गोयन को तो सब कुछ पता था। वो कमरे से बाहर निकल जाती है और गोयन यहाँ पर ये सोच रहा था कि जीजी भी उससे प्यार करती है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं है।
और वो खुश था कि वो जिस लड़की को पसंद करता है वो भी उसे पसंद करती है। उसने खुद ही तो ये फेवर लगाया था ताकि जीजी उसके पास आ सके। दूसरी तरफ फौजी जेजे के लिए ब्रेकफास्ट लेकर के सुबह सुबह घर पहुंच जाता है। उसे पता था कि गोयन उसके साथ रहता है। जेजे उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी गोयन आता है और वो फौजी को ये दिखा रहा था कि जेजे कल पूरी रात उसके साथ थी। उसका तबीयत ठीक नहीं था तो वो उसका केयर कर रही होती है। तीनों साथ में खाने के लिए बैठते हैं। फौजी को ये देख करके गुस्सा आ रहा था कि गोयन 24/7 जीजी से क्यों चिपका रहता है और गोयन को ये जलस हो रहा था कि ये फौजी जीजी को पटाने का कोशिश क्यों ही कर रहा है। जीजी उन दोनों के बीच फंस गई थी लेकिन वो जानबूझ करके गोयन को ज़्यादा क्लोजनेस दिखा रही होती है। फौजी यहाँ पर जीजी को कहता है कि क्यों ना हम दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए चले, मेरे फ्रेंड्स भी तुमसे मिलना चाह रहे हैं। गोयन के हेट लेवल को बढ़ाने के लिए जीजी हाँ कह देती है लेकिन गोयन तो उसे मना ही कर रहा था। बट वो कहाँ ही सुनने वाली थी। वो लोग अगले दिन एक होटल में स्टे करने के लिए जाते हैं। दोनों के अलग अलग कमरे वहाँ पर बुक थे। यहाँ पर गोयन भी आ जाता है बहाना करते हुए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए मैं बाहर आ गया था। फौजी तो समझ ही रहा था कि वो बाहर क्यों आया है। वो तो जीजी के पीछे पीछे आया हुआ है। वो कहता है अब सुख से होटल में सारे रूम्स बुक हैं तो तुम यहाँ स्टे नहीं कर सकते। गोयन का कहना था कोई बात नहीं, मैं जीजी के कमरे में रुक जाऊँगा, वैसे भी हम दोनों तो साथ ही रहते हैं। लेकिन जीजी उसे अपना कार्ड देते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ स्टे नहीं करने वाली। वो गोयन को कहती है कि मैं तुम्हारे कमरे में स्टे कर जाऊंगी। ये सुन करके फौजी को कहती है कि मैं तुम्हारे कमरे में स्टे कर जाऊंगी। गोयन को ये सुन के गुस्सा आने लगता है। 1% उसका हेट लेवल और बढ़ जाता है। वो भले ही अपने कमरे में था लेकिन उसका सारा ध्यान जीजी की तरफ था। तभी फौजी उससे मिलने के लिए आता है और कहता है तुम ज़्यादा दिनों तक जीजी से ये आइडेंटिटी छुपा नहीं पाओगे। तो इस बात पर गोयन उससे कहते तो ठीक है, तुम अभी बता दो, मैं अभी उसे कॉल कर दे रहा हूँ। वो उसे कॉल करता है। गुस्से में आ करके फौजी गोयन का गला दबा रहा था लेकिन वो जानता था कि वो उसे जान से नहीं मार सकता। गोयन हंसने लगता है और कहता है तुम में दम नहीं है जीजी को पटाने का। आफ्टर दैट जीजी यहाँ पे स्विम सूट पहन करके फौजी और उसके दोस्तों से मिलने के लिए जाती है। उसके सारे दोस्त ठरके थे और जीजी को बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे। गोयन यहाँ पर आ करके उसे स्विम सूट में सबके सामने आने से मना कर रहा था। वो कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा कि फौजी के दोस्त सही नहीं है, कैसे तुम्हें ताड़ रहे हैं। जीजी उसे कहती है कि मैं खूबसूरत हूँ तो ताड़ेंगे ही ना। वह स्विम सूट में स्विमिंग पूल में गोयन फौजी के साथ नीचे उतर जाती है। लेकिन तभी गोयन को गुस्सा आता है और वह जीजी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है, उसे बाथरोब पहनाता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को साफ दिख रहा था कि गोयन उससे कितना प्यार करता है लेकिन वह इस सिस्टम की वजह से परेशान थी। गोयन उसे कहता है कि मैं तुम्हें किसी गलत इंसान के हाथ में जाने नहीं देने वाला हूँ। जीजी उसे कहती है कि तुम हर वक्त ऐसा क्यों बिहेव करते हो कि तुम एक्चुअल में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। वो गोयन के गले पर लगे निशान को देख के समझ जाती है कि फ़ौजी ने उसे बुली किया होगा। तभी उसे पता चलता है कि फ़ौजी की आंखों में कोई केमिकल चला गया जिस वजह से कि वह टेम्परली ब्लाइंड हो गया। वह गोयन से पूछने लगती है क्या उसने ऐसा किया। गोयन उसे इस बात का जवाब नहीं देता है। जीजी समझ जाती है कि गोयन ने ही ऐसा किया होगा। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। कुछ देर बाद फ़ौजी यहाँ पर ट्रीटमेंट करा करके जीजी से मिलने के लिए आता है। अब वो दोनों फौजी के कमरे में ही रुके हुए थे। फौजी को चीज़ें दिख नहीं रही थी। गोयन चुपचाप वहाँ पर बैठा हुआ था। फौजी को वो रेस्ट करने के लिए बोलती है। जैसे वो उसे हक करता है तो जेलस होकर के गोयन उसे किस कर लेता है और उसका हेट लेवल भी बढ़ गया था। जीजू से गुस्सा होकर के अलग होने के लिए कहती है। फौजी जब जीजी को शादी करने के लिए कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है और वो उसे सच में शादी करना चाहता है तो जीजी भी उसे हाँ कह देती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गोयन को जेलस फील कराने के लिए। उसे ऐसे दिखाती है कि उसने फौजी को किस किया लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं। अगले दिन वो दोनों साथ में थे। फौजी की आंखों की रोशनी अभी तक नहीं आई हुई थी। हेल्पर आकर के बताता है कि क्या उसने गोयन को देखा है। वो सुबह से ही माउंटेन ट्रैकिंग के लिए गया है और उधर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। ये सुनते ही जीजी सब कुछ छोड़ करके गोयन को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर निकल जाती है क्योंकि उसकी कॉल का भी कोई रिस्पॉन्स उसकी तरफ से नहीं आ रहा था। वो अकेले ही सब तरफ गोयन को ढूंढने लगती है। पूरा दिन बीत जाता है। ढूंढते ढूंढते वो थक हार करके नीचे लौट आती है क्योंकि गोयन उसे नहीं मिलता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया।
उसके साथ बिताए वक्त को याद करके वो बहुत रो रही थी, लेकिन तभी गोयन सामने आ जाता है। जीजी ड्रंक थी और वो उससे किस कर लेती है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जीजी को होश नहीं था कि वो क्या कर रही है, बट उससे इस बात का डर ज़रूर था कि उसने गोयन को हमेशा के लिए खो दिया। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो देखती है कि वो सच में गोयन के साथ इंटीमेट हो चुकी है और वो बहुत ही ऑकवर्ड थी। गोयन यहाँ पर जब जगता है तो जीजी ऐसी एक्टिंग करने लगती है कि वो फूजी समझ करके उसके साथ इंटीमेट हुई है। फिर भी गोयन उसकी बात का बुरा नहीं मानता है। थोड़ा सा दिल उसका छोटा ज़रूर हुआ था, लेकिन वो जीजी से अब भी उतना ही प्यार करता है। जीजी जगने की एक्टिंग करते उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। गोयन उसे कहता है कि कल जब मैं तुम्हारे कमरे में आया तो तुम खुद मेरे साथ इंटीमेट हुई थी। जीजी कहती है कि मैं बहुत ही ड्रंक थी और मुझे लगा कि शायद तुम फूजी हो, ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। तभी फूजी जीजी से मिलने के लिए आता है। अब वो जीजी को कहता है कि अगले 10 दिनों में हमारी शादी है। जीजी भी थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि चीज़ें यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी जल्दी हो रही थी। गोयन भी यहीं पर आसपास में था और वो जीजी को इस तरीके से छेड़ रहा होता है क्योंकि फूजी देख नहीं पा रहा था। और यहाँ पर जीजी उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे कह रही होती है कि परेशान नहीं करो। फूजी को वो अपने साथ ही स्टे करने के लिए बोलती है। यहाँ पर गोयन का हेट लेवल तब तक बढ़ रहा था, उसका होस्ट उसे वार्न कर रहा होता है अगर ये मिशन कंप्लीट नहीं कर पाई तो गोयन भी मारा जाएगा। शादी वादी के लिए जीजी एक्साइटेड है। वो फूजी को यही दिखा रही थी। खाने के टेबल पर तीनों साथ बैठ कर के खा रहे होते हैं। यहाँ पर फूजी खाना वाना खाने के बाद जब वहाँ से जाता है तो गोयन जीजी से कहता है कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। जीजी उसे कहती है कि क्यों। गोयन कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें फूजी से किसी हालत में शादी नहीं करने देने वाला हूँ। जीजी उस पर गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हें स्पॉन्सर किया, उससे ज़्यादा मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। दूसरी तरफ रात में गोयन एज यूजुअल जब कपड़े उसके वॉश कर रहा होता है तभी जीजी वहाँ पर जाती है। वह उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन जीजी अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करती है और कहती है कि वो फूजी से ही शादी करेगी, चाहे जो हो जाए। उसका हेट लेवल 97 पहुंच जाता है। रात में उसने उन दोनों के कमरे में एक बड़ा सा पिंजरा बनाया था और वो उसे कहते हैं कि वो यहीं रहने वाला है। फूजी को तो वैसे भी दिख नहीं रहा है। फूजी जीजी से मिलने के लिए आता है। वो दोनों शादी की तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे। शादी तक जब तक फूजी ब्लाइंड है तो वो जीजी के साथ ही स्टे करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था और जीजी यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल रह रही होती है। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं। फौजी जीजी को रिंग देता है। जीजी एक्सेप्ट कर लेती है। उसे कॉल आता है, वो उठ करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर गोयन को पता था कि फौजी ब्लाइंड होने का एक्टिंग कर रहा है। उसने उसकी कंपनी के शेयर जो है वो फ्लक्चुएट करा दिए थे। फौजी को वो वार्न करता है जब वो ब्लाइंड हो करके उसकी सिंपैथी गेन करने का कोशिश कर रहा है वो प्लान नहीं करने वाला है। फ़िलहाल फौजी अपने कंपनी के शेयर संभालने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जीजी को पता चल चुका था कि फौजी ब्लाइंड नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए ये एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पर गोयन सच में अच्छा है और वो तुमसे प्यार करता है, तो इस गलतफहमी में उसने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई है। वो हमारे घर का असली पोता है। इतना अमीर इंसान तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रह रहा है, अभी तुम्हें उसके सीक्रेट्स के बारे में पता भी नहीं है। जी ये सीक्रेट सुन करके खुद शौक हो जाती है, ये सोचते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। फूजी फ़िलहाल वहाँ से चला जाता है। गोयन के सीक्रेट कमरे में जीजी एंट्री करती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो ये देख कर के शौक हो जाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो है गोयन ने पूरी फ़ोटो से उसके कमरे को ढक रखा है। अब उसे इतना तो पता चल जाता है कि एक्चुअल में वो उसे लेकर के कितना ज़्यादा वाला ऑब्सेस है, लेकिन आखिरकार स्टोरी तो बिल्कुल अलग है। जीजी को गोयन से अलग होना ही होगा, उससे शादी करने के लिए हाँ कहना ही होगा। गोयन के ग्रैंडफादर जीजी से मिलने के लिए आते हैं। वो उसे कहते हैं देखो तुम स्मार्ट हो, तुम्हें पता है कि क्या करना है। गोयन तुम्हारे लायक नहीं है, वो हमारे घर का इकलौता वारिस बचा है। मैंने पहले पोते को खो दिया है। जीजी कहते हैं मैं भी आपके पोते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ मैंने उसे स्पॉन्सर किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं फौजी से शादी कर रही हूँ। अगले दिन जीजी और फौजी शादी के सेरेमनी में जाते हैं जहाँ पर गोयन भी आता है और शादी रोकने का कोशिश करता है।
लेकिन जीजी नहीं रुक रही थी। ये सोचते हुए कि जैसे उसका हीट लेवल 100% पहुँचेगा ये वर्ल्ड बच जाएगा और शायद गोयन भी ज़िंदा बच जाएगा। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा ही है। जैसे ही जीजी फौजी का दिया हुआ रिंग पहनती है, गोयन का हीट लेवल 100% तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही बुरे तरीके से ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देख करके खुद जीजी भी शॉक हो जाती है और उसके हार्ट में भी वैसा ही पेन होने लगता है। एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे से रियल में प्यार करने लगे थे। इसी वजह से कहानी ही यहाँ पर पूरी तरीके से पलट गई थी और अब गोयन का हीट लेवल मैटर ही नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये बात जीजी को पता नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा। वो गोयन को मरता देख करके बहुत ही परेशान हो जाती है। उसे हॉस्पिटल वगैरह लेकर के जाया जाता है। कुछ घंटों बाद गोयन नॉर्मल होता है। इधर फौजी अपने कमरे में ड्रिंक कर रहा था। जीजी उसे रेस्ट करने के लिए बोलती है तो वो उसके साथ हनीमून मनाने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे रोक देती है। और जैसे ही वो बेड पर सो रहा होता है तभी गोयन जीजी के कमरे में आ जाता है। वो उसे कहता है कि अब तुम्हारी हनीमून है तो मैं तुम्हें छोड़ करके कहाँ ही जा सकता हूँ और आज पूरी रात मैं इसी कमरे में रहने वाला हूँ। फौजी वहीं बगल में सोया हुआ था और वह जीजी को ले करके उसी बेड पर साइड में सो जाता है। फौजी इतना ड्रंक था कि उसे इस बारे में पता भी नहीं चल पाता है। गोयन को लगता है कि अगर वो जीजी के साथ नहीं रहेगा तो कहीं वो सच में फौजी के साथ इंटीमेट ना हो जाए। दैट्स वाई आज वो पूरी रात यहीं इस कमरे में रहने का डिसाइड करता है। जीजी चाह करके भी उसे वहाँ से बाहर नहीं भेज पाती है। अगले मॉर्निंग जब फूजी जगता है तब वो जीजी से बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करता है। जब वो देखता है कि वो सोफे पर सो रही है उसे बेड पर छोड़ करके, तो वो कहता है वो ऑफिस काम से जा रहा है। जीजी नॉर्मल थी। उसका होस्ट उसे कहती है देखो शादी के बाद वो अपनी असली औकात दिखाने लगा। जीजी कहती है उसे छोड़ो, मुझे तो गोयन की फिक्र हो रही है। इधर वो पता कर रहा था तो उसे पता चलता है कि कल पूरी रात गोयन भी उन्हीं के कमरे में था और ऊपर से उस रात जब वो ब्लाइंड था तो भी गोयन उन्हीं के कमरे में था। इस वजह से वो उससे ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। दूसरी तरफ वो गोयन की वजह से हिंजीजी से और ज़्यादा हेट करने लगता है और अब वो उसे सबक सिखाने का कोशिश करता है। उसे बहाने से बुला करके उसे किडनैप कर लेता है। जीजी के बहाने वो गोयन को रास्ते से हटा रहा होता है, ये कहते हुए कि इस तरीके से गोयन रास्ते से हट जाएगा तो मुझे मेरी पूरी कंपनी मिल जाएगी। गोयन को वो कॉल करता है। जब उसे पता चलता है कि जीजी उसके कंट्रोल में है तो फिर वह सब कुछ छोड़ करके वहाँ पर आ जाता है। जीजी उसे आने से मना कर रही थी, लेकिन गोयन फिर भी वहाँ पर आ जाता है। फौजी की असलियत उसके सामने आ गई थी। हालांकि उसे कहीं ना कहीं से पता था, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि फौजी यहाँ पर गोयन को ही जान से मारने का कोशिश करने लगेगा। गोयन यहाँ पर जीजे को बचाने के चक्कर में इंसर्ट हो जाता है। अब फौजी ने यहाँ पर किडनैपिंग का कांड किया था तो इस वजह से उसे जेल हो जाता है। हॉस्पिटल में जब गोयन को होश आता है तब जीजी को भरोसा होता है कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो मन ही मन डिसाइड करती है कि ये वर्ल्ड कोलैप्स हो तो हो, लास्ट के 1 महीने बाकी है ना, वही 1 महीने गोयन के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिता लेना चाहती है। उसके ग्रैंडफादर जीजी को समझाते हैं कि तुम्हें गोयन को ही चूज करना होगा, वो बंदा पागल है तुम्हारे लिए और वो तुम्ही से प्यार करता है और अगर तुम नहीं मानी तो वो तुम्हें छोड़ करके अपने आप को ख़त्म कर लेगा। जीजी ने भी यही कुछ डिसाइड किया था। फौजी जेल में था। गोयन इस घर का इकलौता वारिस बचा था। गोयन और जीजी इसके बाद से आराम से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जीजी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट भी है। इस बात से वो और ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्चुअल में कहानी कोई कोलैप्स नहीं होती है। इसके बाद वो दोनों फॉरएवर एवर आफ्टर हैप्पीली वाला रहने लगते हैं और हमारी ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।
ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को इस तरीके से जंजीरों से बंधे हुए देखते हैं और वो ब्लाइंड फोल्ड थी। तभी वहाँ पर कमरे में गोयन आता है। गोयन उसका ब्लाइंड फोल्ड हटाता है, जीजी को किस करते हुए कहता है कि अब बारी मेरी है, तुमने मुझे बहुत ही परेशान कर लिया। जीजी उससे गुस्सा होकर के घूरते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुम कर क्या रहे हो? गोयन उससे कहता है, हाँ वही जो मैं बहुत लंबे समय से करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो जीजी को किस करने लगता है और कहानी यहाँ से कुछ टाइम पहले चलती है, जहाँ पर कि जीजी अपनी स्टोरी हम व्यूअर्स को बता रही होती है। एक्चुअल में जिजी वर्ल्ड ट्रैवल करके यहाँ पर इस नॉवेल में आ गई थी। उसे वीसीएस गर्ल का कैरेक्टर मिला था और उसे गुयन के हेड लेवल को 100% पहुँचाना था, जो कि पिछले 1 साल से 68 पर रुका हुआ है। जिजी के पास लास्ट के 3 महीने बचे हैं। अगर उसने गुयन के हेड लेवल को 100% नहीं किया तो फिर ये वर्ल्ड कोलैप्स हो जाएगा और वो हमेशा के लिए इस वर्ल्ड में मारी जाएगी। अब वो कुछ भी करती तो गुयन का हेड लेवल बढ़ ही नहीं रहा था। जीजी आज वही कोशिश कर रही होती है। गुंडों से लड़ करके गुयन यहाँ पर आया हुआ था। उसका केयर करने के बजाय वो उसे और बुली करने लगती है। इतना ही नहीं, गुयन उसका एडॉप्टेड ब्रदर था। वो उसे स्पॉन्सर कर रही होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई को, उसके रहने को। यहाँ पर जीजी देखती है कि मैं इसे कुछ भी कर रही हूँ, मैं उसका तो हेट लेवल बढ़ ही नहीं रहा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। लेकिन गोयन टाइम टाइम पर जीजी को अपना प्यार दिखाते रहता था, बट उससे ऐसा लगता था कि वो उससे प्यार नहीं करता है, बल्कि वो उससे इतना नफरत करता है। लेकिन उसे गोयन की असली फीलिंग के बारे में तो पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ वो गोयन से पूछती है कि आज किस गुंडों से उनका लड़ाई हुआ, तो वो उसे बताता है कि वो गुंडे तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। जीजी मन ही मन गोयन को पसंद करने लगी थी इन 1 सालों में उसके साथ रहने के लिए, लेकिन रहने की वजह से, लेकिन वो उसे ये बात कभी भी बता नहीं सकती थी, वरना पंगे हो जाते। उसके बुली करने के बाद वो उसे दवा भी देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी जो होस्ट थी वो उसे रोक रही होती, बट वो उसे कहती, अरे यार अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मेरा ये स्टोरी पूरा कैसे होगा। दैट्स वाई वो दवा जा करके उस बॉक्स में रख देती है। और यहाँ पर जैसे ही कोई आने लगता है तो वो गलती से उससे टकराती है और वो काफ़ी गुस्सा हो रही होती है कि तुम ऐसे नंगू पुंगू घर में नहीं घूम सकते हो। जिस बात पर कोहन का कहना था, मैं अपने कमरे में हूँ, अभी अभी नहा करके आया हूँ। जेजे उसकी बॉडी टच करके उसमें खोने लगी थी, बट वो खुद को कंट्रोल कर ले रही है। गोयन को कहती है, मेरे दवा के बॉक्स से कुछ दवा गायब है, तुमने लिया क्या? गोयन उसका फिक्र करने लगता है कि उससे कुछ हुआ क्या, बट वो कमरे में चली जाती है। फिर वो देखता है कि वो उसे दवा देने के लिए आई हुई थी, तो वो स्माइल करने लगता है। यहीं दूसरी तरफ जीजी को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है। गोयन जैसे ही ये बात सुनता है तो उसका हेट लेवल 2% और बढ़ जाता है। जीजी सोचती है कि ऐसा क्या हुआ कि उसका हेट लेवल बढ़ गया, बट वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए ओके कह देती है। अगले दिन जीजी की मॉम आती है और वो जीजी को कहती है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें एक हाई फाई लड़के से इंट्रोड्यूस कराया है, कल जा करके उससे मिल लेना। अगर शादी की बात बन गई तो बेहतर होगा। जीजी और उसकी मॉम के बीच रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और वो हमेशा ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उसकी मॉम सिर्फ जीजी का इस्तेमाल करना जानती थी पैसों के लिए, दैट्स वाई वो ऐसा कर रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उससे पता था इससे गोयन का हेट लेवल बढ़ा था। अगले दिन जैसे तैसे रेडी होकर के वो ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन वहाँ पर सेकंड में लीड फूजी से टकराती है, जो कि बड़ा कंपनी का सीईओ था। वो जीजी गिर रही थी तो उसे सेव करता है। जीजी उसे थैंक्स बोल करके अपने ब्लाइंड डेट के टेबल पर चली जाती है। उन दोनों को करीब देख करके गोयन को जेलस होने लगता है और उसका हेट लेवल और बढ़ रहा था। जीजी उस टकलू इंसान से ही जाकर के बात कर रही होती है, ब्लाइंड डेट ख़राब करने का कोशिश करती है। गुस्सा हो करके वो जीजी का इस्तेमाल उसका इंसल्ट करने लगता है। उसे मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि बीच में फौजी आ जाता है। फौजी भी बड़ा सीईओ था, तो वह टकलू इंसान फौजी से पंगा नहीं ले सकता था। जीजी उसे थैंक्स बोलती है ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए। फौजी उसे कहता है कि मैं तो
ऐसे लड़कियों को परेशान होते हुए देख भी नहीं सकता। जीजी सोच रही होती है कि ये फूजी उसका क्यों हेल्प कर रहा है, ये तो कहानी में इंक्लूडेड भी नहीं है। और थैंक्स वैंक्स बोल करके दोनों अपना नंबर वंबर एक दूसरे को शेयर करते हैं। फूजी जीजी को अपना हैंकी ऑफ़र करता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस टकलू इंसान को गोयन असल में सबक सिखाता है। गोयन खुद एक रिच बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी वो जीजी के घर पे रह रहा है क्योंकि वो उससे प्यार करता था। वह इस टकलू की ऐसी पिटाई लगाता है कि वो पूरी ज़िंदगी किसी लड़की को क्या अपनी वाइफ को भी टच नहीं करेगा। इतना मार खाने के बाद वो माफ़ी मांगने लगता है। गोयना से कहता है दोबारा जीजी के आसपास पे दिख गया ना तो ये दुनिया में नहीं दिखोगे। फिर स्वैग से वहाँ से आउटरो करते हुए निकल जाता है। जीजी घर पहुँचती है। गोयन कैजुअली उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। वो तो उसे देख करके घबरा ही जाती है। वो उसे कहती है खाने पर मेरा इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, मेरा ब्लाइंड डेट बहुत अच्छा गया है और मैं अब लेट ही आया करूँगी। जाओ तो हमारे पास फुर्सत है तो जाओ जाकर के मेरे सारे कपड़े धो दो। गोयन तो जान रहा था कि उसका क्या ब्लाइंड डेट गया है। वो जीजी के कपड़े वॉश करने चले जाता है। जीजी अपने डेली बेसिस के कपड़े गोयन से ही हाथ से वॉश कराती थी। उसमें उसके अंडरवियर भी इंक्लूड होते थे। गोयन को जीजी को पास वो फूजी का हैंकी हाथ लगता है, उसका हीट लेवल बढ़ जाता है। जीजी को ऐसा लगता है कि उसने उसे कपड़े धोने के लिए बोल दिए, इसी वजह से उसका हीट लेवल बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा था ही नहीं। जीजी वो हैंकी ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो हैंकी इस जन्म में तो नहीं मिलने वाला। गोयन ने वो हैंकी बर्न कर दिया था। फौजी का जीजी के पास आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जीजी के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। वो जल्दी से जल्दी ये मिशन कंप्लीट करना चाह रही थी ताकि वो इस वर्ल्ड को कोलैप्स होने से बचा सके। अगले दिन उसकी मॉम उसे कॉल करते हुए गुस्सा करती है कि तुमने फूजी का नाम तो सुना होगा ना, एक काम करो अब तुम उसे पटाने का कोशिश करो और अगर उससे तुम्हारी बात बन जाती है तो फिर बहुत अच्छा है। वो स्पीकर पर बात कर रही थी। गोयन इन बातों को सुन रहा था। सुन करके उसका हेट लेवल वापस से बढ़ने लगता है। जीजी समझ जाती है कि गोयन का हेट लेवल फूजी का नाम सुन करके बढ़ रहा है। वो गोयन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसकी पर्सनल बातें क्यों ही सुन रहा है। गोयन कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जीजी उसके साथ पार्टी में ना जाए। जीजी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें स्पॉन्सर किया है, मालिक बनने की कोशिश मत करो और मैं जो कहूँगी वही होगा, तुम्हारी बात यहाँ पर नहीं चलेगा। वो गोयन को बोल रही थी ये सब कुछ ताकि उसका हेट लेवल बढ़ सके, लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल रहता है। जीजी कन्फ्यूज कि अभी तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। गोयन जीजी को कहता है हाँ आई नो कि तुम मेरी स्पॉन्सर हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। फूजी तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जीजी उसे कहती है और ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। गोयन को वो वहाँ से जाने के लिए कहती है, वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें, और फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपनी मॉम के साथ पार्टी में जाती है। उसकी मॉम उसे कहती है आज की मीटिंग बहुत सही जानी चाहिए, फूजी को तुम्हारे प्यार में पड़ना ही होगा। वापस से उस टकलू से जीजी मिलती है। वो उससे बात करने आता है, लेकिन तभी फूजी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन वो फूजी को नहीं, गोयन को देख करके डरता है और वहाँ से खिसक लेता है। फूजी के बारे में पता चला था कि उसकी फियांसे भी है जो कि उसकी फैमिली ने अरेंज कराया है। हालांकि वो अपनी फियांसे में इंटरेस्टेड नहीं है। जीजी से वो आ करके बात करने लगता है, वो उसे फूड वगैरह ऑफ़र करता है। अब जीजी को फूजी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बस वो उसे भाव इसलिए दे रही थी, बात इसलिए कर रही थी क्योंकि ऐसा करने से होस्ट उसे बता रही होती कि गोयन का हीट लेवल बढ़ रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फूजी जिस घर में अंकल का बेटा था, गोयन उस घर का असली पोता था और उसके ग्रैंडफादर गोयन को कंपनी संभालने के लिए बोल रहे होते, लेकिन वो मना कर रहा था। अब तक जीजी को उसकी मॉम लव पोशन दे देती है और फौजी के साथ वो उसे नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है ताकि फौजी उसके बारे में सीरियसली सोच सके और उससे शादी वादी के बारे में प्लान कर सकें। उसकी मॉम उसे कमरे में लेकर के जा ही रही थी कि तभी वो गोयन से टकराती है। गोयन यहाँ पर उसे देखते ही समझ जाता है कि एक्चुअल में जीजी को किसी ने लव पोशन दिया है। जीजी उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। गोयन उसे कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसे रोमांस करने के लिए इनिशिएट कर रही थी, लेकिन गोयन उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, अभी तुम ऐसे दवे के नशे में हो और अगर तुमने ऐसा किया तो फिर कल तुम्हें रिग्रेट होगा। वो डॉक्टर को बुलाता है उसे एंटीडोट देने के लिए। तभी वहाँ पर फौजी भी आ जाता है।
वो गोयन को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये होटल उसका है वो बोल करके गोयन तुरंत ही वो पूरे होटल को ख़रीद लेता है। कहता है जीजी मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। फौजी उसे कहता है अगर उसकी आइडेंटिटी के तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में उसे पता चल गया तो। वो हंसते हुए कहता है बता करके देखो फिर मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। दूसरी तरफ जीजी की मोम को पनिशमेंट दे रहा होता है। ये बात फौजी को पता चलता है। वो जानता था कि गोयन बिल्कुल साइको इंसान है और जीजी से वो उसे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन गोयन उसे कहता है कि नहीं मैं फेयर प्ले करने वाला हूँ चाहे जो भी हो जाए। जीजी किस में इंटरेस्टेड है वो तो लास्ट में डिसाइड होगा। तुम्हें तो सिर्फ वो स्पॉन्सर कर रही है, तुम्हें अडॉप्टिव ब्रदर की तरह मानती है और कुछ भी नहीं। गोयन जीजी को छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। वो वहीं पर स्टे करने वाला था। फौजी फ़िलहाल वहाँ से चले जाता है। अगली मॉर्निंग जब जीजी को होश आता है तो उसे याद नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो फौजी के साथ ही थी। वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम ने ही उसे लव पोशन दिया था इससे पहले कि फौजी यहाँ पर आए, क्योंकि ये होटल उसका है तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लेती है, ये सोचते हुए कि सिचुएशन कितना ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा। लेकिन बाहर जाने पर फौजी उसका इंतज़ार कर रहा था। जीजी उसके कार में बैठ जाती है। जीजी उसे उसका नया हैंकी देती है ये कहते हुए पहला वाला हैंकी गुम गया था। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को किसी ने बुली किया है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये फौजी ने किया था। फौजी को फ्री फंडे का क्रेडिट मिल रहा था तो भला वो क्यों ही जाने देता। वो तो हाँ में हाँ मिला देता है। गोयन जीजी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था तो उसे जलस होने लगता है। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके फौजी के वो बहुत ही करीब है ये बात ही वो उसे दिखा रही होती है और गोयन का हेट लेवल और ज़्यादा ही इससे बढ़ने लगता है। वो उसे वहाँ से घर छोड़ने के लिए जाता है। घर पर भी गोयन उन दोनों को साथ में आते हुए देखता है और उसे गुस्सा आने लगता है। फौजी जीजी के बहुत ही क्लोज है, वो ये जानबूझ करके दिखा रहा था और जीजी को अपने साथ कल डिनर पर चलने के लिए बोलता है तो वो इस बात के लिए हाँ कह देती है। घर जाती है तो गोयन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि फौजी तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम मुझसे क्लोज क्यों हो रही हो। जीजी उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है। गोयन उसके पास जाता और कहता है तुम्हें मुझे जितने पनिशमेंट देना है दे लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी और लड़की के पास कभी नहीं जाने दूंगा। जीजी उसके इस ऑब्सेशन इस पोजीशन को देख करके थोड़ा घबराने लगती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिख रहा था जीजी को, जो कि जेलसी थी या गुस्सा वो समझ नहीं पाती है। लेकिन हम वो जानबूझ करके गोयन का वापस से इंसल्ट करती है ये कहते हुए ये सोचते हुए कि शायद इससे उसका हेट लेवल और बढ़ेगा। लेकिन जब भी वो फौजी के पास होती थी तभी उसका हेट लेवल बढ़ता था। अपने कमरे में वही से बारे में होस्ट से बात कर रही होती है। होस्ट का कहना था कि अगर वो फौजी से शादी कर लेगी तो शायद गोयन का हेट लेवल 100% हो जाए और वो वही तो चाह रही होती है। अगले दिन जीजी फौजी के साथ जा रही थी। गोयन तबीयत ख़राब होने के बारे में उसे बताता है कि उसे फीवर है। जीजी उसे कहती है दवा खा के घर पर आराम करो। वो फौजी के साथ डेट पर जा रही है। वो जानबूझ करके गोयन को छोड़ करके फौजी के साथ वहाँ से निकल जाती है। इससे गोयन का हेट लेवल थोड़ा सा और बढ़ जाता है, इसलिए नहीं कि चीज़ें उसे छोड़ दी, इसलिए कि वो फौजी के बहुत ही करीब है। ये बात ही उसे साफ दिख रहा था।